आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइम कॉन्सेप्ट। ये लेक्चर 4 है। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए परिवर्तन यूपीएससी के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में और जाके देखिए। जैसा कि आपको पता है कि परिवर्तन यूपीएससी आप लोगों के लिए लेके आया है फुल फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों की पूरा सिलेबस कवर की जाएगी। स्टूडेंट स्टेट पीसेस हो, यूजीसी नेट से हो, ग्रेजुएशन से हो, वो भी ये सारे वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ और, इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो परिवर्तन यूपीएससी के इंडियन इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिए। एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए, इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी बैच लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब परिवर्तन यूपीएससी। हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करते हैं टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, अगर इसको हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक बार देखते हैं। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कीपिंग इक्वेटर एट बेस। दैट मीन्स कि एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से कीपिंग इक्वेटर एट बेस। हमने एक एंगल फॉर्म किया था, क्यों? फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, इक्वेटर को बेस रख के उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका लोकेशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? लैटिट्यूड। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और यहाँ का मुझे लोकेशन फाइंड करके बताइए, तो दैट इज़ पॉसिबल? नहीं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है ये बहुत ही ह्यूज डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और अनदर कोऑर्डिनेट आया जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लैटिट्यूड के परपेंडिकुलर होगा और जो लैटिट्यूड्स को इंटरसेक्ट करेगा, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। इसको 0 डिग्री मानेंगे और ये हमारा लैटिट्यूड। 0 डिग्री दैट मीन्स इक्वेटर। ठीक है, तो जब लैटिट्यूड है तो वो हम लोगों ने देखा था कि वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। दैट मीन्स इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा ये लेंथ कवर करेंगे और जैसे जैसे ये पोलर बढ़ेगा उसकी लेंथ शॉर्ट होते जाएगी। ठीक है, तो इसी को मान के हम लोगों ने क्या किया, मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड दिया और जिसे हम लोगों ने लिखा 10 डिग्री वेस्ट। ये वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। और यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री। अगर मैं बोलूँ 10 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री नॉर्थ का लोकेशन निकालिए तो ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो ड्रॉ हो गया लेकिन ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी दैट मीन्स कि ये लोकेशन यहाँ की निकलेगी। ठीक है, और अगर यहाँ और यहाँ की निकालना है, 10 डिग्री यहाँ वेस्ट और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, तो वो चीज़ें नहीं निकलेंगी। उसके लिए क्या करना होगा? दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो हमें 0 डिग्री के पास से ड्रॉ करना होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की शेप वैसी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लॉन्गिट्यूड को इस तरीके से ड्रॉ किया, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी अर्थ की शेप वैसी है। चीज़ें क्लियर है? तो इसे हम लोगों ने क्या बोला? लॉन्गिट्यूड। ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ देखिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और इक्वेटर पे अगर देखें तो ये यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा है और जैसे जैसे पोलवर्ड्स की ओर बढ़ रहा है ये कम होते जा रहा है। और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो सारे 0 डिग्री से पास होके आएंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और सारे लॉन्गिट्यूड का जो भी लेंथ है वो इक्वल है। यहाँ पे दिख रहे हैं इक्वल। और यही अगर लैटिट्यूड आप देखिएगा तो ये लेंथ वेरीज करेगा। पोलवर्ड की ओर देखिएगा लेंथ तो शॉर्ट है, और वही इक्वेटर के साइड देखिएगा तो ये लेंथ लंबी है। ठीक है, और लेकिन लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है वो
सारे लेंथ इक्वल हो गए। इसमें क्या वेरीज करेंगे, तो लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल रहेंगे, बट इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे पोलवर्ड्स हो गए वो नैरो होते जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है आखिर, जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीज़न। फर्स्ट रीज़न इज दैट कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो जॉइड है, जिसके कारण अर्थ के सेंटर पार्ट में बल्ज है, और जैसे अगर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे नैरो आते हैं। एंड द सेकेंड इज दैट कि लेंथ ऑफ लैटिट्यूड अगर देखें तो वो जैसे जैसे हम लोग पोलवर्ड जाएंगे तो वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो वैसा ही लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी जैसे जैसे पोलवर्ड जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, यहाँ समझिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट, लैटिट्यूड, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये पोल हो गया। यहाँ पे देखिए हमने बोला कि जो हमारी लेंथ ऑफ लैटिट्यूड है वो तो सारे सेम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सारा सेम दिख रहा है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, हर जगह लेंथ ऑफ लैटिट्यूड आप लॉन्गिट्यूड आपको सेम दिख रहे हैं। बट अगर डिस्टेंस की बात हो तो इक्वेटर पे देखिए इतना डिस्टेंस है, यही पोल पे देखिए कम डिस्टेंस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। लैटिट्यूड क्या डिटरमाइन करता है, तो लैटिट्यूड हमारा क्लाइमेट डिटरमाइन करेगा, बट हम लॉन्गिट्यूड क्लाइमेट डिटरमाइन नहीं करता है। इसीलिए लैटिट्यूड को बहुत ही पहले ड्रॉ कर लिया गया था, अराउंड 320 BC। हिपार्कस हो गए, ग्रीक जोग्राफर हो गए, ये सारे लैटिट्यूड को 320 BC में ही ड्रॉ किए थे, क्योंकि उससे हमारी क्लाइमेट डिटरमाइन होती है। लॉन्गिट्यूड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसको टाइम कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, टाइम निकालने में यूज़ करते हैं, और भी अदर चीज़ों के लिए भी। यहाँ देखिए, अब इस लाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सपोज 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है वो ग्रीनविच से पास होते जाती है। कहाँ से पास होते जाती है, ग्रीनविच। ठीक है, देखिए अगर बात करें ब्रिटिश एरा का, तो जो हमने ये जो नाम दिया कि 0 डिग्री कहाँ से पास होते जा रही है, ग्रीनविच से पास होते जा रही है। जो 0 डिग्री है ना वो कोई भी हो सकती है, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड के लेंथ्स इक्वल है, बट हमने इसी लॉन्गिट्यूड्स को क्यों कंसिडर किया कि यही ग्रीनविच होगी और यही 0 डिग्री होगी। इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ें डिसाइड हो रही थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ब्रिटिश की कॉलोनीज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, अगर कोई भी चीज़ डिसाइड हो रही है तो हमारे फेवर में चीज़ें होंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा। अगर उस टाइम अमेरिका की डोमिनेंसी होती तो अमेरिकन चीज़ों पे बेस होती, और अगर इंडिया की डोमिनेंसी होती तो इंडियन चीज़ों पे बेस होती। ठीक है, इंडियन चीज़ के नाम पे बेस होती। ठीक, तो ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में। तो डैट मीन्स कि ब्रिटिश, इसमें कोई साइंटिफिक और कोई भी लॉजिकल चीज़ नहीं है कि ये सब चीज़ क्यों हुआ, तो ये बस ब्रिटिश की डोमिनेंसी थी, ब्रिटिश की मोर कॉलोनीज थी, जिसके कारण हमने ये 0 डिग्री, हमने ग्रीनविच जहाँ से पास हो रहा था उस लाइन को हम लोगों ने 0 डिग्री बोला। ठीक है, ये कहाँ पे है, लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल है। क्योंकि लैटिट्यूड का अगर देखें तो इक्वेटर पे सबसे बड़ा लैटिट्यूड था, जिसे हम लोगों ने 0 डिग्री बोला था। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड की हो तो सारे लेंथ जो लॉन्गिट्यूड के हैं वो इक्वल है, तो कोई भी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री हो सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि ब्रिटिश की डोमिनेंसी ज़्यादा थी उस टाइम, ब्रिटिश की कॉलोनी ज़्यादा थी, उसके कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि ग्रीनविच एक प्लेस की नाम है, तो उस प्लेस से अगर लॉन्गिट्यूड गुजर रही है तो उस लॉन्गिट्यूड को हम लोग 0 डिग्री नाम दिए। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमारा टाइम कैलकुलेट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच होगा। कैसे होगा हम लोग आगे आगे समझेंगे। लॉन्गिट्यूड पासिंग फ्रॉम लंदन, वहाँ पे एक प्लेस है ग्रीनविच, एंड जिसे हम लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड को दो नाम से भी जानते हैं हम लोग, पहला तो ग्रीनविच देख लिया, एंड दूसरा यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, और ये सारे जो अदर लॉन्गिट्यूड है इसको भी मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ एक साइकिल कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करती है,
तो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ना 1 साइकिल इक्वल टू 24 आवर्स एंड 1 साइकिल 90 इंटू 4 अगर करें तो 360 डिग्री आएगा। इस चीज़ को समझेंगे। अगर हम लोग ये अर्थ हो गया और अगर ऊपर की ओर से देखें, ठीक, तो हमारी अर्थ की विजिबिलिटी कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारा आधा नॉर्थ पोल दिखेगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक। तो डैट मीन्स कि डिवाइड होगा और यहाँ पे 9, जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री की फॉर्मेशन करेगा और ये क्या होगा, 4 है तो 90 इंटू 4 इक्वल टू डैट मेक्स 360 डिग्री। तो 24 आवर्स में कितना साइकिल्स कंप्लीट कर रही है अर्थ, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो डैट मीन्स 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर यही मुझे 1 घंटा का निकालना है तो 360 बाई 24 करेंगे। 1 आवर का निकालना है तो क्या करेंगे, 360 बाई 24, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। अब यही मुझे पता करना हो कि 1 आवर में जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है, 15 डिग्री कंप्लीट कर रही है। इतना हमको पता चल गया है। अब चलिए, तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख दें, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि अर्थ 1 डिग्री कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगी, तो डैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 बाई 15, तो आराम से निकल जाएगा। डैट मीन्स कि अर्थ जो रोटेट करती है 1 डिग्री वो कितने मिनट्स में करती है, 4 मिनट्स में कंप्लीट करती है। इस चीज़ को याद रखिए कि अर्थ 1 डिग्री कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रही है, 4 मिनट्स में। अब 1 घंटा का बात हो तो कितने में कितना, 1 घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट कर रही है अर्थ, तो 15 डिग्री कंप्लीट कर रही है। डैट मीन्स अगर लॉन्गिट्यूड का बात करें तो वो तो ये है लॉन्गिट्यूड, देखिए ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसी टाइप से ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करते करते ये जाए, क्योंकि 360 डिग्री है तो 180 लाइन इधर होंगी और 180 लाइन वेस्ट साइड में होगी, तो दैट कंपाइल एंड मेक 360, ठीक है। तो ईच लॉन्गिट्यूड जो है ना वो 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होंगी, डैट मीन्स कि वो 4 मिनट से मल्टीप्लाई होगी, तभी उसकी टाइम निकलेंगी। हमारी लॉन्गिट्यूड कैसे प्लेस है, 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डैट मीन्स कि अगर हमको टाइम निकालना है तो उस लॉन्गिट्यूड को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मिनट से, तभी मुझे उसकी टाइम की ड्यूरेशन पता चलेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, ये पढ़ लिया। ये मानिए 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री वेस्ट 10 डिग्री ईस्ट, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो हमारा कोई भी लॉन्गिट्यूड हो, ईच लॉन्गिट्यूड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि वो उसी वे में फॉर्म है, 1 डिग्री करके 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। डैट मीन्स कि वो किससे जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री कितने मिनट्स में रोटेट कर रही है, 4 मिनट्स में। तो डैट मीन्स कि ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मल्टीप्लाई किससे होंगे, 4 से होंगे। तो 10 डिग्री ईस्ट है तो डैट मीन्स कि 10 डिग्री किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो ये 40 मिनट्स। और ये वेस्ट साइड है तो क्या इसका मल्टीप्लाई होगी, 4, डैट मीन्स कि 40 मिनट्स। यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा सन हो गया। सनरेज आ रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट को सेपरेट करती है, क्योंकि सनरेज आ रहे हैं डैट मीन्स कि एक साइड पे दिन होगा और दूसरे साइड पे नाइट होगा, क्योंकि अनदर साइड सनरेज नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन बनाएंगे इस पे, तो डैट मीन्स कि जो सनरेज है वो यहाँ पहले पहुँच रही है, यहाँ लेट से पहुँचेगी, यहाँ लेट से पहुँचेगी एंड देन यहाँ सबसे लेट से पहुँचेगी, ठीक है। इसको 1 दीजिए, इसको 2 लिखते हैं, इसको 3 लिखते हैं और इसको 4। तो जो हमारी फर्स्ट लोकेशन होगी वहाँ पे सनराइज पहले होगी, सेकेंड लोकेशन में उसके बाद, थर्ड पे उसके बाद एंड फोर्थ में सनराइज लेट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो इस साइड का जो प्लेस है
जापान आएगा। तो डैट मीन्स कि जापान हमारी लैंड ऑफ राइजिंग सन है। क्यों है? क्योंकि सन की रेज वहाँ पे पहले जा रही है। अगर हम लोग यहाँ बात करें इस वाले प्लेस पे, तो यूएसए का पार्ट अलास्का वगैरह आएगा, जहाँ पे लैंड ऑफ, जिसको हम लोग लैंड ऑफ सनसेट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनराइज लेट होती है और यहाँ पे सनराइज पहले होती है। ठीक है, जब लेट हो रही है डैट मीन्स कि टाइम का भी डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सनराइज पहले हो रही है, सनराइज अर्लीस्ट, और यहाँ पे सनराइज क्या हो रही है? लेट हो रही है। टाइम का भी यूज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डैट मीन्स इट्स गेनिंग अ डे एंड इट्स लूजिंग अ डे। तो गेनिंग इन द सेंस प्लस एंड लूजिंग इन द सेंस माइनस। यहाँ पे जो लोकेशन है, सनराइज पहले हो रहा है क्योंकि सनराइज पहले आ रही है, दैट मीन्स दैट्स गेनिंग अ डे। एंड यहाँ पे सनराइज लेट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज लॉसिंग अ डे। तो ईस्ट साइड में प्लस होगा, और जब हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे, और जब वेस्ट साइड में देखें तो ये चीज़ों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको याद करने के लिए। ठीक है, EZAWLS, दैट मीन्स ईस्ट गेन एड, ठीक है, और वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट। ये तीन चीज़ को याद रखिएगा। पहला 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स, EGAWLS, ईस्ट गेन एड वेस्ट लॉस सब्ट्रैक्ट। चीज़ें क्लियर है? अब देखिए, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री पे, वो कहाँ से पास हो रही है? GMT पे। डैट मीन्स कि जो भी कंट्री अपनी टाइम को कैलकुलेट करेगी वो किस चीज़ को मद्देनजर करेगी? ग्रीनविच को। डैट मीन्स उसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी इसीलिए बोलते हैं, GMT, क्योंकि सारा जो टाइम जो डिसाइड हो रहा है वो 0 डिग्री पे ही हो रहा है, और 0 डिग्री कहाँ से क्रॉस करती है? ग्रीनविच। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच मीन टाइम। चीज़ें क्लियर है? और एक चीज़, जो भी कंट्री है वो डिवाइड करेगी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जिस पे हमारा टाइम को निकाला जाएगा। मेरिडियन क्या होता है? लॉन्गिट्यूड दैट इंटरसेक्ट लैटिट्यूड, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड्स दैट इंटरसेक्ट लैटिट्यूड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेरिडियन बोलेंगे। उस लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है, जब हमारा कंट्री जब टाइम डिसाइड करेगा तो स्टैंडर्ड मेरिडियन को रेफरेंस में लेके ही डिसाइड करेगा, जिसे हम लोगों ने IST बोला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 0 डिग्री मान के चलिए, यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट मानते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट मानते हैं। ठीक है, वेस्ट ईस्ट, दैट मीन्स कि ईस्ट का अगर बात होगा प्लस और वेस्ट का अगर बात होगा तो माइनस। तो 180 डिग्री है तो ईच लॉन्गिट्यूड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, 180 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 720 मिनट्स। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो जब हम लोग 720 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आ जाएगा? 12 घंटा। तो यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में कितने घंटे का फ़र्क है? तो 12 घंटे का फ़र्क है। ठीक है, सेम यहाँ पे प्लस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी माइनस 12 घंटे। चीज़ें यहाँ पे बैक चलेंगी और यहाँ पे चीज़ें फॉरवर्ड चलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज लेट हो रहा है और यहाँ पे सनराइज पहले हो रहा है। तो डैट मीन्स अगर यहाँ पे 9 बज रहे हैं और दिन क्या है? संडे, तो यहाँ क्या होगा? 9 PM, दैट मीन्स यहाँ पे संडे नाइट हो रहा है।
12 घंटा का डिफरेंस हम लोगों ने प्लस किया, इस साइड में प्लस होगा, और यहाँ पे यही माइनस कीजिए तो यहाँ भी 12 घंटा का डिफरेंस होगा, 9 PM। दैट मीन्स यहाँ पे सैटरडे हो रहा है, दिन कौन सा है, सैटरडे, 12 घंटे का डिफरेंस है। ये हमारा 0 डिग्री, एंड फ्रॉम 0 डिग्री अगर हम लोग उसके ईस्ट साइड में देखें 180 डिग्री ईस्ट, तो हमारा 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो डिवाइडेड मल्टीप्लाइड होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन्स 720 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं, दैट मीन्स 720 को डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आवर्स निकल जाएगा। यहाँ से 0 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से और यहाँ तक का कितने घंटे का डिफरेंस है, 12 घंटे का। दैट मीन्स कि जो टाइमिंग होगी वो 12 घंटे के डिफरेंस पे होगी। अगर 0 डिग्री पे 9 बज रहा है, दिन संडे है, जो हमारा डे है वो संडे है, तो ये 180 डिग्री ईस्ट पे 12 घंटे का डिफरेंस, यानी ईस्ट साइड में प्लस होते हैं, ठीक है। तो 9 बजेगा बट रात हो रही होगी, 9 PM। यही हम लोग अगर वेस्ट साइड देखें तो 9 PM होगा, बट जो हमारा डे होगा वो सैटरडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए बैक चल रही हैं और यहाँ पे चीज़ें फॉरवर्ड, दैट मीन्स इट इज़ वी आर गेनिंग अ डे एंड हेयर इट इज़ लॉसिंग अ डे, ठीक है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि 0 डिग्री इधर है, 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है, ये बस बोलने की बात है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट अगर दोनों एक जगह कंबाइन होगा तो ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे एक लाइन फॉर्म करेगा, जिसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमारी मैप हो गई। तो जो हमारी लाइंस होगी वो 179 ईस्ट में होगी, 179 वेस्ट में होगी, और बीच में एक लाइन होगी जिसे हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री, और उसे ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। जब आप ग्लोब लीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि 0 डिग्री है और उसके जस्ट पीछे हम लोग 180 डिग्री को इमेजिन करते हैं, जिसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोला, ठीक है। ये हमारी अर्थ थी, ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगी, वो हम लोगों ने किस लिए लिया था, समझने के लिए लिया था। 179 डिग्री एक साइड पे, 179 डिग्री एक साइड पे होगी, और ये दोनों जाके 0 डिग्री के जस्ट पीछे फॉर्म करेगी एक लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और वो कहलाएगी 180 डिग्री। अब यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा वेस्ट साइड है और ये हमारा ईस्ट साइड है, ठीक है। बीच में क्या है, 0 डिग्री, दैट मीन्स ग्रीनविच, ठीक है। ईस्ट साइड क्या है और वेस्ट साइड क्या है, तो सिंपल दिख रहा है, इधर USA वगैरह है और इधर क्या है, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 9 PM, डे कौन सा है, संडे। ईस्ट साइड में 12 घंटे बाद अगर देखिए तो 9 बज रहे हैं सुबह के, दैट मीन्स कि डे चेंज होगा मंडे, ठीक है। और यही अगर हम देखें वेस्ट साइड तो 9 AM बट डे संडे होगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें माइनस, 12 घंटे माइनस करेंगे, यहाँ पे चीज़ें प्लस करेंगे। जो अगर मेरी टाइम 0 डिग्री पे 9 बज रहे हैं और डे अगर संडे है, ठीक है, रात के 9 बज रहे हैं, तो यही हम लोग वेस्ट साइड आएंगे तो दिन के 9 बजेंगे, सेम डे होंगे संडे, और ये हम लोग ईस्ट साइड आएंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मंडे। दैट मीन्स कि 12 घंटा बाद, दैट मीन्स वी आर गेनिंग अ डे। इस चीज़ को समझिए, तो हम लोग चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, वी आर लॉसिंग अ डे, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ये अभी दुनिया, अभी हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वी आर इमेजिन दी थिंग्स। नाउ जब हम लोग इसको पढ़ेंगे एक सर्कल में तो चीज़ें उल्टा हो जाती है, जो वेस्ट से ईस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो चीज़ें, यही चीज़ें ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है, ठीक है।
इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। जब आप एक ग्लोब लीजिएगा और उसके ऊपर से देखिएगा फ्रॉम दैट साइड, अगर उसके ऊपर से देखिएगा तो जो ईस्ट साइड है ना वो आपको उसका यूएसए दिखेगा, और वेस्ट साइड में क्या दिखेगा, जापान ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट साइड में क्या दिखेगा, यूएसए, और वेस्ट साइड में क्या दिखेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अदर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा वेस्ट साइड क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो ये वेस्ट साइड दिख रहा है, क्योंकि जब चीज़ें उल्टा हो जाती है, अगर वही चीज़ हम लोग वर्ल्ड मैप का बात करें, एक पेज का बात करें, तो वहाँ पे चीज़ें दुनिया को अलग अलग करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हमारा डिफर कर जाएगा और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स जो है उल्टा हो जाएंगी। अगर यहाँ पे हम लोग वेस्ट में पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट में पढ़ेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ईस्ट में पढ़ रहे हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट में क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, तो आप लोग एक ग्लोब लीजिए और उसके ऊपर से देखिए तो वहाँ पे चीज़ें आपको अपोजिट दिखेगा। अगर 0 डिग्री का हम लोग करेंगे तो वेस्ट ईस्ट जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि यो कॉन्टिनेंट वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट साइड में जापान, ऑस्ट्रेलिया। बट यही चीज़ अगर हम लोग 180 डिग्री पे बात करेंगे, जब आप ग्लोब के ऊपर से देखिएगा तो चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं। ईस्ट साइड में आपको यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और वेस्ट साइड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप बात करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 180 डिग्री, जिसे हम लोग ऊपर पढ़ा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, क्या होती है अभी पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, 0 डिग्री पे तो हम लोगों ने देख लिया, अब ये 180 डिग्री, और इसी लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। अगर वेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे 9 o'clock हो रहे हैं और दिन कौन सा है, संडे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ईस्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें ग्लोब पे क्या हो गई, अपोजिट। 180 डिग्री पे देखें तो हम लोग को क्या मिला, अपोजिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 AM संडे। ठीक है, और वेस्ट में क्या हो रहा है तो उसका हम लोग ईस्ट देखेंगे। दैट मीन्स कि 9 AM मंडे, दैट मीन्स डे चेंज हो रही है, टाइमिंग सेम है, 9 AM, और दिन कौन सा है, मंडे। तो डैट मीन्स कि अगर आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, सर ने बोला ज्योग्राफी की टेस्ट कब लिया जाए, और अगर आप वेस्टर्न साइड में हो, डैट मीन्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चाइना, इंडिया साइड पे हो, तो आप बोलो कि सर मंडे को टेस्ट रखिए, संडे को हम लोग रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जब संडे आया यहाँ पे तो आपके दोस्त आ गए घर पे और उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम तो यार मंडे को है, अभी बाहर चलते हैं, मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, मूवी देखते हैं, आकर शाम में आके पढ़ाई कर लिया जाएगा। आप भी रेडी हो गए और आप भी वहाँ पे बोले कि चलो, चल दिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जब वहाँ से इंजॉय करके आए, फन करके आए, फिर आप सोच रहे हैं पढ़ के कौन एग्ज़ाम निकालता है, एग्ज़ाम एटीट्यूड से निकलता है। कोई क्लर्क थोड़े बनना है, कोई लेबोरियस बन के थोड़े हम लोग को एग्ज़ाम देना है। वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड हम लोग को आईएएस बनना है, सो एग्ज़ाम एटीट्यूड से निकलेगा। और यही थिंकिंग के साथ आप लोग सो गए। ठीक है, आपने सुबह उठा और वहाँ पे देखा कि दिन चेंज हो गए। ठीक, जनरली संडे से मंडे आ गए। ठीक, एंड सडनली यू रियलाइज दैट्स कि वो जो एटीट्यूड वाली बात थी वो बस बात ही है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी आप लोग बच सकते हैं टेस्ट से। आप क्या कीजिए, इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस कीजिए और यूएसए में आ जाइए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, संडे, डैट मीन्स कि यू हैव वन डे, वन साइड वी आर गेनिंग अ डे एंड द अदर साइड वी आर लॉसिंग अ डे। हम लोगों ने ये चीज़ देखा यहाँ पे कि वेस्टर्न साइड में माइनस और ईस्टर्न साइड में प्लस। तो यहाँ पे हम लोग को एक दिन मिल गया, तो हम लोग क्या किए, क्रॉस कर लिए कि चलो हम लोग को एक दिन मिल गया, हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, अगेन संडे एंड फिर वही सब चीज़ें हो रही हैं, दोस्त आए आपके, फिर फन किया आप लोग, फिर सोचें
कि इवनिंग में आके पढ़ लेंगे, नाइट में पढ़ लेंगे, एंड देन फिर नाइट में वही एटीट्यूड। पढ़ने से कोई कुछ बना है क्या? एटीट्यूड से एग्ज़ाम निकलता है, एंड देन इसी थिंकिंग के साथ आप सो गए, एंड यू नेक्स्ट डे वेक अप एंड रियलाइज़ कि नहीं, एग्ज़ाम एटीट्यूड से नहीं निकलते हैं, एग्ज़ाम तो पढ़ने से ही निकलेंगे। ठीक है, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। देन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो गया है? मंडे। ठीक है, और यहाँ पे तो मंडे अब गुजर गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, दैट मीन्स जब आप फिर से इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस कीजिएगा तो मंडे तो आया ही नहीं कभी। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम तो एग्जिस्ट ही नहीं की, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और एग्जिस्ट भी नहीं की। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि ऑन द ईस्टर्न साइड वी आर गेनिंग अ डे एंड ऑन द वेस्टर्न साइड वी आर लॉसिंग अ डे, बिकॉज 12 घंटे की डिफरेंस है हम लोगों ने ऊपर देखा। ठीक है, ये 180 डिग्री था। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, इंटरनेशनल डेटलाइन वो है कि अगर हम लोगों ने इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस किया तो डे और डेट दोनों चेंज हो जाएगा। अगर आपने ईस्टर्न साइड में आया तो आपके पास एक दिन और है, और आपने वेस्टर्न साइड गया तो आपने एक दिन लॉस किया। ठीक है, तो वो हो गया IDT। इफ़ वी क्रॉसिंग द लाइन, विच लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन, देन द डे एंड डेट बोथ विल बी चेंज्ड, दैट कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। तो इसे हम लोग 180 डिग्री जो लाइन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिगजैग होता है, तो वो क्यों होता है? वेस्ट साइड, ईस्ट साइड। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे USA का एक आइलैंड है और यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बना रहे हैं, तो ये जो US का टेरिटरी है तो देयर शुड बी ब्राउट अंडर US टेरिटरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लाइक इंडिया का मैप हुआ, ठीक, और दिल्ली से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस अगर हम लोग IDT लाइन क्रॉस कर देंगे तो देन फ्रॉम द वेस्ट साइड ऑफ दिल्ली एंड फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द दिल्ली दोनों की जो पॉपुलेशंस होंगे वो काफ़ी एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक ही यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई स्टेट का बात कर लीजिए, एक ही स्टेट में देखा जाए तो दो तरीके का टाइमिंग दिखेगा आपको। ठीक है, एक गली में अगर 4 बज रहे हैं तो यही 4-5 गली छोड़ने के बाद 8 बज रहे होंगे या 10 बज रहे होंगे, तो इससे काफ़ी क्रिएट हो सकता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, लाइक किसी का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो टाइमिंग दिया कि आपको आना है 5 बजे, और उसी के घर से अगर क्रॉस हम लोग करवा दें तो डैट मीन्स कि वो टाइमिंग फ्लक्चुएट हो जाएगी, एक साइड पे तो अदर टाइमिंग शो करेगी और दूसरे साइड पे अदर, तो वो बर्थडे पार्टी कैसे जा पाएगा? ठीक है, वो अपने टाइमिंग के अनुसार जाएगा, डैट मीन्स वो वहाँ पे लेट पहुँचेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये सारे कन्फ्यूज़न से फेस ना करें उसके लिए हम लोगों ने IDT का जो लाइन है वो जिगजैग वे में रखा। ठीक है, ताकि ये US की टेरिटरी US में आ जाए और टाइमिंग की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जस्ट लाइक दैट अगर यहाँ पे कोई रसिया का टेरिटरी है, ठीक है, या फिर कोई आइलैंड है, तो इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन रशिया के अंदर ही रखेंगे। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग वे में जाएगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न। इंटरनेशनल डेटलाइन वो जिगजैग वे में होगी टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न। और अगर जहाँ कहीं भी कोई भी हैबिटेट नहीं है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रह रहे हैं, कोई आइलैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल डेटलाइन स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए हम लोग। आई होप यू विल इन्जॉय दिस सेशन बिकॉज आज हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है, टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, एक एक चीज़ को डिटेल में समझा है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को भी हम लोगों ने कवर किया है, मेरिडियन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड विद परिवर्तन UPSC। बी सेफ, गुड बाय।